तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 102 सब्जेक्ट मैथ क्लास 9 जो कि आपको 15 मार्च को प्रोवाइड किया जाएगा। टॉपिक प्रायिकता, इसमें 84, 85, 86, 87 वर्कशीट को रिवाइज किया गया है और इस वर्कशीट से 4 नंबर फिक्स है आना टर्म 2 में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, टर्म 2 में। तो अच्छे समझ लो ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और दूसरी बात, इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पूरे वीक की, पूरे हफ्ते की समरी दिखा रहा हूँ। देख लो कि टोटल कितनी वर्कशीट आई है आज की डेट में 14 साइंस आई है, ठीक है ना। इसे देखते चलो एक बार। और ये हिंदी की आई आज की डेट में, फिर कल की डेट में ये आपको मैथ की मिलेगी, ठीक है ना। कल की डेट में ही आपको ये फिर से इंग्लिश की मिलेगी। परसों की डेट में यानी 16 को SST की मिलेगी और परसों की डेट में ही फिर से आपको मिलेगी 16 हिंदी। और फिर नेक्स्ट डेट में आपको मिलेगी क्या, साइंस की, ठीक है ना। और उसी डेट में 17 मार्च को ही इंग्लिश की फिर से आपको मिलेगी। तो टोटल इतने ही है, ठीक है ना, इतने ही है। तो कहने का मतलब मैथ की वर्कशीट टोटल आपकी एक ही आई है इस वीक में, ठीक है। तो आज देख लो, अच्छे समझो ताकि ये अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन, और वीडियो बिना स्किप किए देखो ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए अच्छे से, कि पेपर में आए तो कोई गलती ना हो। और 100% एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है ना, 4 नंबर में। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। चित 565 आ रहा है, पट 435। तो कह रहा है प्रत्येक घटना की प्रायिकता, शब्द का मतलब समझो, प्रत्येक का मतलब बारी बारी, चित की पट की दोनों की निकालना है। अगर यहाँ पर बोलता है चित की तो हम एक ही बारंबारता, एक ही प्रायिकता निकालते, या बोलता है पट की तब भी एक ही निकालते। लेकिन कह रहा है प्रत्येक, तो प्रत्येक का मतलब होता है बारी बारी जितने भी दिए हुए हैं सबका निकालना, ठीक है। तो देखो आपको पता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं, इसमें चित्त की बात करें तो अनुकूल 565 है और कुल होता है टोटल दे रखा है 1000। तो 1000 पहले का आंसर हो गया। समझो, मैं बाकी लिख कर समझाऊंगा अभी, ठीक है। पट की तो 435 है और टोटल कुल नीचे होता है 1000 नीचे आ जाएगा, समझ में, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर 1 देखो पहले, आंसर नंबर 1, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 में कुल परिणाम 1000, चित आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम फॉर्मूला है। तो अनुकूल है 565, टोटल 1000 नीचे लिख दिया। ये आपका आंसर हो चुका है। टाइम नहीं है तो यहीं पर छोड़ दो, नंबर आपको पूरा मिलेगा। लेकिन अगर टाइम है डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर पट आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 435 और कुल 1000। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर डिवाइड करना है डिवाइड करोगे इतना आ जाएगा। अगर पेपर में टाइम नहीं है तो बस ऐसे लिख दिया करो, PE1 लिख सकते हो, E1 बराबर ऐसे लिख दो क्या, यही आपका आंसर हो गया इतना। या इधर लिख दो PE2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 435 बटे 1000, ये आंसर हो जाएगा। हिंदी भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपके समझने के लिए लिखा अच्छे से, तो आप अच्छे से लिखना, ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चित आने की हो गई, ये पट आने की हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं नीचे सारणी में दी गई हैं। 1 पर 179, ठीक है, 2 पर 150, 3 पर 157, 4 पर 149, ये मतलब नीचे लिखा हुआ इसी प्रकार। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता। प्रत्येक मतलब इसमें प्रत्येक शब्द जोड़ दिया, तो मतलब बारी बारी सबका निकालना है। 1 का निकालना है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। तो पहले समझो फिर लिख कर बताऊँगा। अगर 1 का निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 100, ठीक है ना, 179, ठीक है ना, 179। और टोटल कितने हैं, 1000। तो ये पहले का आंसर हो गया 1 के लिए, ठीक है ना। अगर 2 का निकालेंगे तो 150 है, अनुकूल 150 बटे 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 का निकालेंगे तो 157 है, तो 157 बटे 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 का निकालेंगे तो 149 है और टोटल 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 5 के लिए 175 बटे 1000, 6 के लिए 190 बटे 1000। समझ में आया। अब आंसर लिख के बता रहा हूँ, वहाँ से आप लिखो, ठीक है। आंसर 2 देखो, आंसर नंबर 2, आंसर 2 कुल परिणाम 1000। तो फॉर्मूला पता, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो 1 आने की प्रायिकता, अगर आपको हिंदी में नहीं लिखना लिख लो PE1, ये ध्यान में रखना, बराबर 179 बटे 1000, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आपको डिवाइड करना है तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड नहीं करना है तो यहीं पर रोक देना, आपका आंसर क्लियर है। फिर 2 आने की प्रायिकता 150 बटे 1000, डिवाइड करेंगे तो इतना। 3 आने की प्रायिकता 157 बटे 1000, डिवाइड करेंगे तो इतना।
4 आने की प्रायिकता, इसी प्रकार 4 आने की प्रायिकता, ठीक है। 149/1000 डिवाइड करेंगे जितना आ जाएगा। 5 आने की प्रायिकता 175/1000 डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा। 6 आने की प्रायिकता 190/1000 डिवाइड करेंगे इतना आएगा। अब यहाँ आप समझने वाली बात ये है कि हिंदी में अगर आपको ये लाइन नहीं लिखना, ठीक है ना, हिंदी वाली लाइन तो मैंने दोनों लिखा आपके समझने के लिए, तो आप केवल PE2, PE3, PE4, PE5, PE6 ये आप लिखो, ठीक है ना, समझ में। और इधर PE1 लिखो शॉर्ट में, अगर टाइम नहीं है तो, ठीक है ना। अगर टाइम है तो दोनों में से एक लिखो, या ये, और दोनों भी लिखो तब भी राइट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मैंने दोनों तरीके समझा दिया कि टाइम के हिसाब से काम करना। अगर कम टाइम है पेपर में तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे हैं, मान लो कई क्वेश्चन किए गए एक ही क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट लिख दो PE1 बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बार बार फॉर्मूला भी मत लिखो, बस डायरेक्ट लिखो PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, ठीक है ना, ऐसे लिख देना। समझ में आया? कहीं पर डाउट कोई? अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखोगे? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई बारंबारता बंटन में एक कक्षा में 38 यानी 38 विद्यार्थी के भार दिए गए, तो कुल परिणाम 38 हो गया, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। फिर देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्या इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 41 से 50 किलोग्राम में हो। देखो 41 से 50, तो 41 यहाँ से स्टार्ट है और 50 यहाँ पर पूरा हो रहा है, ठीक है ना। तो 41 से 50 में 41 से अगर हम 45 की बात करें 14 इसमें हो गए, और 46 से 50 की बात करें 3 इसमें, 14 3 कितना हो गया 17, ठीक है ना, 17 हो गए। तो क्या बन जाएगा प्रायिकता, 17 बटे टोटल कितने 38, ये आपका आंसर हो गया ए का, ठीक है। अभी लिख कर बता रहा हूँ, पहले समझो। बी की बात करेंगे तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी का भार 50 किलोग्राम से अधिक हो। 50 से अधिक, देखो ये 50 से कम है तो ये नहीं चलेगा, अधिक में ये आ रहा है, देखो ध्यान से। अधिक में कौन कौन से आ रहे हैं, ये 51 से लेकर 65 तक, तो ये 2 + 1 + 4, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 + 1 + 4 कितने हो गए 7। तो प्रायिकता 7 बटे कुल कितने हैं 38, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया है? तो अब इसका आंसर देख लो, लिख के समझा रहा हूँ। आंसर नंबर 3 देखो, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 का फर्स्ट का मतलब ए, ध्यान रखना मैंने फर्स्ट लिख दिया है। तो कुल परिणाम 38, 41 से 50 किलोग्राम में विद्यार्थियों की संख्या 14 + 3 मैंने अभी समझाया 17, तो प्रायिकता बराबर 17 बटे 38 आंसर हो गया। डिवाइड करना चाहो तो कर लो, ठीक है ना। अगर नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, 50 से अधिक भार वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 2 1 4, तो 2 1 3 4 7 हो गया। तो प्रायिकता 7 बटे 38। अगर डिवाइड करना है तो कर सकते हो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। समझ में आ रहा है ना, इसलिए 1 बाय 1 करके लिख दिया, साफ साफ पता चले कि 17 किधर से आया, 7 किधर से आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कंपनी ने 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो टोटल तो अब दे दिया गया साफ साफ, कितना 2400, ठीक है ना, दे दिया गया। अब आगे देखो, पहला कह रहा है कि आय 10,000 से 13,000 अंतराल में हो। तो देखो ये आय है, ये परिवहन की संख्या है। तो पहले 10 से 13,000 में देखें, तो 10 से 13,000 में देखो ध्यान से, ये आ गया, ठीक है ना, ये 10 से 13,000 में। और फिर कह रहा है कि उसके पास 2 वाहन हो। 2 वाहन देखो, ये वाहनों की संख्या, ये 0 वाहन की संख्या, ये 1, ये 2, ये 3। तो 10 से 13 में 2 वाहनों की संख्या ये है, 2 वाहनों की संख्या ये आ रही है, ठीक है ना, कितने 29। तो पहले का आंसर हो गया 29 बटे 2400, ठीक है ना, ये पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आंसर देखो इसका पहले, फिर दूसरा देखेंगे। तो ये आंसर 4 का पहला है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो इसमें देखो कुल परिणाम जो छाटे गए 2400, ठीक है। तो उन परिवार की संख्या जिनकी 10,000 से 13,000 के बीच में 2 वाहन, उनके पास हैं 29। तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लिखा गया है, तो 29 बटे 2400। तो देखो आपको इतनी बड़ी हनुमान चालीसा नहीं लिखना है, क्योंकि मैंने ये सीधा बुक से फ़ोटो खींच ली है, ठीक है ना। तो इसको मैंने सोल्व नहीं किया, तो मैं फिर भी समझा दिया हूँ, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है ना। प्रायिकता बराबर डायरेक्ट लिख दो, अनुकूल परिणाम 29, प्रायिकता बराबर, ठीक है ना, ये लिख लो PE1, और या पूरा लिख लो, आपकी मर्जी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये यहाँ से इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। ये पूरा ध्यान रखना, ये पूरा फर्स्ट के लिए बताया गया, कंप्लीट करके कैसे क्या आ रहा है, ठीक है ना, पूरा लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड देखो, 4 का सेकंड, ये फर्स्ट का आंसर था। सेकंड क्वेश्चन भी कह रहा है आय प्रतिमाह 16,000 से अधिक हो, उसके पास केवल एक वाहन हो। 16,000 से अधिक, देखो ये है, ये नीचे वाला 16,000 से अधिक, ध्यान से देखो, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 16,000 से अधिक ये है, और कितने वाहन, एक वाहन हो। तो एक वाहन की लिस्ट में देखो, इस पर कितना है
579, तो इसका आंसर हो गया 579, टोटल 2400, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो PE2 बराबर ये आंसर हो गया। ठीक है, तो देख लो एक बार आंसर वैसे कंप्लीट कैसे लिखा है। तो ये सेकंड का आंसर है बी, यहाँ पर सेकंड लिखा है। ठीक है ना, क्या लिखा है देख लो, सब कुछ कंप्लीट लिखा है वैसे ही। प्रायिकता बराबर 579/2400। ठीक है ना, समझ में आया। तो ये आपका आंसर नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, इसीलिए समझा रहा हूँ। अब अगला देखो, थर्ड इसका सी। देखो सी कह रहा है कि आय 7,000 प्रतिमाह से कम है, उसके पास कोई वाहन नहीं। 7,000 से कम है ये, 7,000 से कम, और कोई वाहन नहीं है उसके पास, कोई वाहन नहीं है। तो कोई वाहन नहीं है मतलब जीरो माना जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 लेंगे हम। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा 10 और बटे टोटल कितना है 24। तो ये इसका आंसर हो गया। काटेंगे 1 0 से, 1/240 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो उसमें कैसे लिखा है। तो देखो ये आंसर थर्ड हो जाएगा। प्रायिकता बराबर फिर से सेम लिखा गया 10/2400, कितना आ जाएगा 200, 1/240। और नहीं लिखना है पूरा, तो केवल लिख लो PE3 बराबर, डायरेक्ट यही आंसर लिख लो। ठीक है, ये सब नहीं लिखना पूरा तो। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन 4 इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आय 13,000 से 16,000 के अंतराल में हो, तो 13-16 में ये है। फिर कह रहा है कि उसके पास 2 से अधिक वाहन, मतलब 2 ना हो, 2 से अधिक। तो 2 से अधिक का मतलब 3, तो 3 में केवल क्या आ रहा है, 13 से 16 के बीच में 25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 25। तो इसका हो जाएगा 25 बटे टोटल 2400। ठीक है ना, और यहाँ लिख सकते हो PE4। ठीक है ना, तो इसका आंसर देख लो, आंसर नंबर तो इसमें ऐसे लिखा है। ठीक है ना, तो अनुकूल परिणाम 25, तो फॉर्मूला तो 25/2400, काटेंगे तो 25 से कम 25, इसको डिवाइड करेंगे तो 96। ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूरा नहीं लिखना तो बस लिख लो PE4 बराबर, ये डायरेक्ट ये आंसर लिख लो इतना। ठीक है, क्लियर है, ये पूरा मत लिखो। अगला देखो इसका अगला पार्ट, लास्ट है इसका, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। एक से अधिक वाहन नहीं है मतलब एक की पूरी लिस्ट जुड़ेगी और जीरो की भी। एक से अधिक, अधिक का मतलब 2 3 से मतलब नहीं है, एक से अधिक यानी एक भी है और जीरो भी है, दोनों जोड़ेंगे। तो 10 0 1 2 1 प्लस ये पूरा दोनों ऐसे आपस में पूरा जोड़ लेना है। ठीक है ना, तो इसका आंसर देखो, ध्यान से देखना, 10 160 0 305 1 535 2 469 1 579, ये टोटल आपस में जोड़ने हैं सबको। ठीक है, तो पता चलेगा एक से अधिक का मतलब जीरो है, एक है। ठीक है ना, दोनों आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल जोड़ेंगे, फिर उसको 2400 नीचे लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि टोटल 2400। तो आंसर इसका देखो। ठीक है, तो ये 5वें का आंसर है। ठीक है ना, तो जीरो से अधिक वाहन के लिए क्या करेंगे, जीरो वाहन टोटल जुड़ जाएंगे, एक भी जुड़ जाएंगे, तो टोटल वही सब टोटल जोड़ लिया गया। कितना आ जाएगा, 2000, कितना आ जाएगा 2062। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 2062/2400। डिवाइड करना है, काटना है तो काटो, नहीं तो यहीं पर रोक दो, आपका आंसर हो गया। इसको पूरा नहीं लिखना है, तो ये समझने के लिए फ़िलहाल इतना लिख लो। ये ज़रूरी है कि कहाँ से इतना 2062 कहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो PE5। ठीक है, PE5 डायरेक्ट करके ये लिख के पूरा ऐसे लिख दो। ठीक है ना, बार बार फॉर्मूला लिखना चाहो लिखो, नहीं तो मत लिखो। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।